श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनकी अमृतमय वाणी द्वारा शास्त्र शुद्ध हिंदी भाषा अर्थ सहित भाग क्रमांक 20। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन भाग 20वां, श्लोक नंबर 14 और नाम नंबर 4। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। इस श्लोक में भूत भव्य भवत प्रभु ये जो नाम आया है उस पर चर्चा करते हैं। ओम भूत भव्य भवत प्रभवे नमः। क्या हमारे द्वारा किया गया वषट्कार रूप यज्ञ उस परमात्मा को ज्ञात होगा और क्या वह हमें इसका फल दे पाएगा? इस पर चर्चा करते हैं। भूत भव्य भवत प्रभु, इसका अर्थ है भूत भविष्यत और वर्तमान के स्वामी। परमात्मा हमारा भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल इन सब को जानते हैं, इसलिए परमात्मा का एक नाम भूत भव्य भवत प्रभु है। भाष्यकार शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं भूतंच भव्यंच भवच्च भूत भव्य भवन्ति तेषां प्रभु भूत भव्य भवत प्रभु। अर्थात भूत भव्य भविष्यत और भवत माने वर्तमान, इनका नाम भूत भव्य भवत है और इनका जो स्वामी है वह भूत भव्य भवत प्रभु कहलाता है। इस विश्व में जो कुछ भी विद्यमान है वह सब परमात्मा ही है। विश्व यह परमात्मा का नश्वर स्वरूप है और परमात्मा इसके परे है। विश्व भले ही अनादि हो किंतु वह प्रकट होता ही है, अतः काल सापेक्ष है। यह विश्व तीनों कालों में माने भूत भव्य और भवत, इन तीन कालों से यह विश्व आच्छादित है, अर्थात काल सापेक्ष है। परमात्मा इन तीनों कालों का स्वामी है, अतः इनको अच्छी तरह से जानना है। पुरुष सूक्त में वेद कहते हैं ओम पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वस्य शानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागंश्च पुरुषः। वेदों ने इस प्रकार परमात्मा की स्तुति की है और गीता जी में तो स्पष्ट ही कहा है वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। 7:26। हे अर्जुन, मैं जो प्राणी
भूतकाल में हो चुके हैं और जो प्राणी वर्तमान में है और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को पूर्णतः जानता हूँ। परंतु आश्चर्य है कि मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति विहीन मूढ़ पुरुष नहीं जान सकता, क्योंकि नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। अपनी योग माया से अच्छी तरह से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता। यह परमात्मा कालातीत होने से उसे काल स्पर्श नहीं कर सकता। काल कहते हैं किसको? क्रम संवित कालः, क्रम के संवित को काल कहते हैं। किंतु परमात्मा अखंड होने से काल उसको स्पर्श नहीं कर सकता। अतः काल में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह प्रभु को पता है, क्योंकि परमात्मा काल के परे है। हम जीवात्मा जो कुछ भी कर्म करते हैं वह परमात्मा से छिपता नहीं है। जैसे मेरे कमरे में जो कुछ भी मैंने रखा है उसका मुझे ज्ञान है। कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी है उसे मैं अंधेरे में भी खोज निकाल सकता हूँ। वैसे ही इस विश्व में जो कुछ भी है सो परमात्मा का निर्माण किया हुआ है। अतः इसके सर्वे सर्वा प्रभु ही हैं। सिर्फ जीव भाव के सिवा यहाँ पर हमारा अपना कुछ भी नहीं है। जीव भाव मात्र हम हैं, और वो भी हमारे अज्ञान के कारण है। इसलिए इस विश्व की कोई भी वस्तु उसकी आज्ञा के बिना लेना यह बहुत बड़ा अपराध होगा। यह बात गीता जी में भगवान ने स्पष्ट कही है। तैर्दत्तान प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः 3:12। जो मनुष्य उनके द्वारा दिए गए प्रिय भोगों को उनको दिए बिना स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह मनुष्य चोर है, चोर। इसलिए इस संसार में जो कुछ भी है उसे हमें निरपेक्ष भाव से उस परमात्मा को समर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं पर जो अधिकार है वह उस परमात्मा का ही है, हमारा है ही नहीं। इसलिए त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पये। हे परमात्मा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उन्हीं की वस्तु उन्हें समर्पित करने का क्या फल होता है यह वही अच्छी तरह से जानता है। प्रत्येक कर्म का क्या फल होता है यह उसे ही ज्ञात है। कौन वस्तु की क्या कीमत है, क्या मूल्य है, यह तो दुकानदार को ही पता होता है ना। वैसे ही यह परमात्मा भूत भव्य भवत प्रभु होने से उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। बोलते हैं ना, चींटी के पाँव में घुंघरू बजता है, वह भी परमात्मा जानता है। ऐसा वह अंतर्यामी परमात्मा हमारे हृदय में बैठा हुआ है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः, अथवा ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशर्जुन तिष्ठति इत्यादि। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। भाष्यकार प्रभु की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। काल भेदमनादृत्य सन्मात्र प्रतियोगिकम
ऐश्वर्यमस्येति प्रभुत्वम। परमात्मा का ऐश्वर्य केवल सत्ता मात्र होने के कारण काल भेद की उपेक्षा करके वह जैसों का वैसा ही रहता है, इसलिए ही उसे प्रभु कहते हैं। देखो, संसार में प्रभुत्व तो कहीं दिखाई ही नहीं देता, और कहीं आंशिक रूप से प्रभुत्व दिखाई भी देता है तो वह परिवर्तनशील ही होता है। कोई 5 साल के लिए प्रभुत्व होता है, कई 4 साल के होता है, लेकिन वह क्षणिक प्रभुत्व है। परमात्मा का प्रभुत्व मात्र अजर अमर है, क्योंकि परमात्मा कैसा है? त्रिकालातीत है। परमात्मा देश, काल और वस्तु परिच्छेद से परे हैं, अर्थात उन्हें ये तीनों भी काल ढक नहीं सकते। काल हम पर शासन तब तक ही करता है जब तक हम भूत भव्य भवत प्रभु से दूर है। उनका ध्यान भजन करने से साधक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप त्रिकालातीत परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। इसलिए इस त्रिकालातीत परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए हमें अपने अंतरात्मा में, अंतर गुहा में प्रवेश करना होगा। हर दिन परमात्मा का ध्यान करो अपने भीतर। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कर्म करते हैं, वषटकार यज्ञ आदि करते हैं, परमात्मा उसका यथा समय फल देता है, क्योंकि उन्हें ही पता है कि किस कर्म का कौन सा फल है। हमारा तो अधिकार केवल कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मां ते संगोस्त्व कर्मणि। समर्पण भावपूर्वक परमात्मा के लिए कर्म करना, इतना ही हमारा काम है। फल परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। ओम तत्सत। आज इतना ही, शेष अग्रिम भाग में। जय महाकाल।